नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। मनीष सिसोदिया को आज एक बार फिर से जो राउज़ एवेन्यू कोर्ट है, वहां से कड़ी फटकार मिली और राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। बड़ी बात है, बड़ा झटका लगा मनीष सिसोदिया को। उन्होंने कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया कि आपको जमानत अभी नहीं दी जा सकती है। इसके बाद मनीष सिसोदिया को वापस तिहाड़ जेल भेज दिया गया। दरअसल हुआ क्या कि मनीष सिसोदिया ने अपनी जमानत याचिका के लिए एक बार फिर से जमानत याचिका राउज़ एवेन्यू कोर्ट में लगाई थी। वो जमानत चाहते थे। मनीष सिसोदिया लंबे समय से शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। तिहाड़ जेल में बंद रहते हुए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरीके से जमानत मिल जाए। लेकिन सारे टोटके आजमाने के बाद भी मनीष सिसोदिया को जमानत मिल नहीं पा रही है। दरअसल है क्या? ईडी ने बहुत सारे सबूत और जो एविडेंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हैं, राउज़ एवेन्यू कोर्ट के सामने रखे हैं और मनीष सिसोदिया को जो मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक बताया गया है। क्योंकि मनीष सिसोदिया बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर थे, बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट को देख रहे थे दिल्ली सरकार के और उनकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि उन्होंने जिस तरीके से जो केजरीवाल एंड कंपनियाँ घोटाले कर रही थी, उसमें उन्हें शामिल नहीं होना चाहिए था। बल्कि सुप्रीम कोर्ट में 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मनीष सिसोदिया पर साबित होती है। ये तक भी कह दिया है। बहुत बड़ा मामला मनीष सिसोदिया पर, लेकिन मनीष सिसोदिया बार-बार जमानत के लिए एक अदालत से दूसरी अदालत भाग रहे हैं, लेकिन उनको जमानत नहीं मिली। ऐसी ही एक जमानत याचिका मनीष सिसोदिया ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट में दाखिल कर रखी थी, जिस पर आज सुनवाई होनी थी। जब मनीष सिसोदिया को कोर्ट में लाया गया, तो वहां पर कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि उनकी जो क्यूरेटिव पिटीशन है वो सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है, इसलिए हम इस मामले पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा और इसके बाद अगली सुनवाई 2 मार्च तक के लिए टाल दी। यानी कि 2 मार्च तक के लिए मनीष सिसोदिया को वापस तिहाड़ जेल भेज दिया और अब उन्हें 2 मार्च से पहले कहीं पर कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। दरअसल हम आपको बता देते हैं कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले साल सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने से पूछताछ के बाद सीबीआई ने उसे ईडी को दे दिया और 9 मार्च 2023 को मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं और उन्हें किसी भी तरीके से जमानत नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कई बार अपनी पत्नी की बीमारी की बात कहकर भी जमानत मांगने की कोशिश की, अपनी भी बीमारी की बात कहकर जमानत मांगने की कोशिश की। इसके अलावा उन्होंने जो उन्होंने उन्होंने एक अदालत के अंदर एक एप्लीकेशन, एक याचिका ये दायर की थी कि उन्हें हफ्ते में 2 बार मिलने की इजाज़त अपनी पत्नी से दी जाए। लेकिन कोर्ट ने उसको घटाकर 1 दिन कर दिया कि हफ्ते में आप 1 दिन जाकर मिल सकते हैं अपनी पत्नी से और ये एक कस्टडी पैरोल होगा और ये कंडीशन बाउंड पैरोल है। जिसमें कि उनके ऊपर कंडीशन लगी है, आप मीडिया से बात नहीं कर सकते, आप फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप किसी से मिल नहीं सकते, आप गवाहों को नहीं धमका सकते, आप किसी गवाह से नहीं मिल सकते। ये सारी कंडीशंस उस जो अंतरिम ज़मानत है उसमें लगी हुई है। लेकिन अभी फिर से उन्होंने एक याचिका दाखिल की कोर्ट में जिसमें लखनऊ के अंदर अपनी भतीजी की शादी में जाने के लिए ज़मानत माँगी, अंतरिम ज़मानत। लेकिन कोर्ट ने उन्हें 3 दिन की ज़मानत देते हुए बाकायदा ये भी एक कंडीशनल ज़मानत थी और 3 दिन के लिए उन्हें छोड़ा था, लेकिन 3 दिन के बाद जब उन्होंने शादी अटेंड की तो वापस तिहाड़ में चले गए। अब उनकी आज ये ज़मानत याचिका लगाई गई थी ज़मानत के लिए राउज़ एवेन्यू कोर्ट में। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने जो मनीष सिसोदिया है उनको ज़मानत देने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आपकी क्यूरेटिव पिटीशन लगी हुई है, इसलिए आपके मामले पर निचली अदालतों में सुनवाई हो ही नहीं सकती है। आप अब पहले
फैसला आने दीजिए सुप्रीम कोर्ट की क्यूरेटिव पिटीशन का, उससे पहले आपको जमानत नहीं मिलेगी। इसके बाद मनीष सिसोदिया को वापस तिहाड़ जेल में भेज दिया गया, यानी कि मनीष सिसोदिया लंबे समय तक, अब मार्च तक तिहाड़ जेल में रहेंगे। और इस बार की होली भी शायद संजय सिंह केजरीवाल साहब भी वहीं आने वाले हैं, और सत्येंद्र जैन भी शायद पहुंच जाए जल्दी ही। बाकी के लोग भी हैं शराब घोटाले से जुड़े, उनके साथ ही वो जो राज्यसभा सांसद संजय सिंह, उनके साथ ही होली भी तिहाड़ जेल के अंदर ही अरविंद के जो मनीष सिसोदिया वो मनाने वाले हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।